हे दोस्तों, जैसे जैसे हमारे उत्तराखंड में पंचायती राज के इलेक्शन नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है। नया देखने से मतलब आपका सिंपल सा है। कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी निश्चित किसी निश्चित ग्राम पंचायत में कोई आदमी निर्विरोध जीत रहा है, तो कहीं एक ही ग्राम पंचायत में 3-4 लोग खड़े हो गए हैं। कहीं बड़े से एरिया में आप देखेंगे 2 लोगों में सिर्फ कड़ा मुकाबला है, कहीं छोटे से एरिया में 4-5 लोग एक सीट के लिए खड़े हो रखे हैं। तो जैसे जैसे आपके इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, 24 से 28 तारीख के बीच आपके वोट होने वाले हैं, आपको देखने को मिलेगा कुछ नया और कुछ ज़बरदस्त। तो फिलहाल आप उत्तराखंड की न्यूज़ को अपडेट करते रहिए। फिलहाल मैं उत्तराखंड की इस बात पे आने वाला हूँ कि इसी इलेक्शन के बीच अभी हमारे लोग गायक जो पवन सेनवाल करके हैं, इन्होंने एक गाना रिलीज किया यूट्यूब पे। गाने के बोल हैं धामीरे तिननी थामीरे, और गाने के बोले धामीरे तिन्नी थामीरे सीधा सीधा हमारे मुख्यमंत्री के लिए टारगेट किया गया है कि आप नहीं संभाल पाए। और इस गाने के आने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनके घर रात को पुलिस पहुंच गई। उनका ये वीडियो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वीडियो उनका मेरे ख्याल से अभी भी ट्विटर पे जारी है, मैंने देखा। तो वो देखने के बाद उन्होंने ये बोला कि सीधा सीधा मुझे पुलिस लेके गई, पुलिस ने मुझे प्रेशर बनाया कि मुझे यूट्यूब से वो गाना हटा देना चाहिए, और मैंने वो हटाया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने क्या बोली इस वीडियो के लास्ट में, कि अभी तो मैं हटा रहा हूँ, लेकिन इस गाने को फिर से रिलॉन्च किया जाएगा कुछ नया बनाकर, कुछ चीजें इसमें एडिट करके फिर से पवन सिंह को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। के साथ खड़े हैं यूट्यूब से और जो वो गाना सरकार की अभी सच्चाई हमने दिखाना चाहते हटाया हैं। है, तो बड़ा अब ये इंटरेस्टिंग गाना सा जो है केस नए हो रूप में रखा जो है है। तांडव करेगा। लेकिन इसमें मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि 2006 में जब नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी, उन समय भी हमारा एक गाना आया था, नौज हमी नारे। मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम मैंने वो गाना बड़े इत्मीनान से सुना, और मुझे उसके बोल अभी भी याद है कि उत्तराखंड जम्मू द्वीपे भारत खंडम उत्तराखंडे उत्तराखंड राज्य की कथा सुनोंदु, और प्रथमे वो शहीद होते प्रणाम कर दो जो उत्तराखंड राज्य का बना प्राण दे देनी शहीद हुए गिनी। इसी में वो आगे कहते हैं कि जब आपका सबसे पहले भाजपा आई, भाजपा ने भगत सिंह कोश्यारी जी को दिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपका अपना गोंदा फूल माला पहरेनी और निचंतुए के सेगिनी। फिर बात आती है कि 2002 में पहले चुनाव को शंख बजे रणसिंगावे जंतर भगत सा और स्वामी साथ सिवनो रोण दे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का चंदवंशी उठे राजगद्दी सौंप देनी, और जनता सुपने दिखनी चा होनी होने का सुपने भली भलियार का सुपने। फिर उसके बाद आता है कि नारायण दत्त तिवारी किस तरीके से आए, तो उन्हीं पे पूरा गाना है कि उत्तराखंड मुरारी रे नौ छमी नारायणा कल जुगी अवतारी रे नौ छमी नारायणा, और राजनीति के बसुरी नारायणा पोड़ी पोड़ी बजोंदी। तो ये जो सटायर गाना उन्होंने गाया, बड़ा ही कमाल का गाना था, बोल बहुत अच्छे थे। और इवन हमारे घर में मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, सभी लोगों ने गाना सुना, मेरे गांव में काफ़ी लोगों ने इस गाने को सुना। और उस टाइम पे इलेक्शन जब दोबारा हुए, तो इस गाने ने नारायण दत्त तिवारी की सरकार को गिराने में बड़ा अहम योगदान निभाया, हम कह सकते हैं। बट नरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ प्रदर्शन हुए, नरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताए गए कई जगह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन पे कोई केस फाइल हो गया हो, जिस तरीके से पवन सिंह पे केस हो गया है देहरादून में फाइल। एक महिला की भावनाएं आहत हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने एक गाना लिखा है, और वो कौन है मैं नहीं जानता कि किसकी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन खास बात यह है कि उन पे केस दायर हो चुका है, पुलिस ने उन्हें बुलाया। फिर उसके बाद करके आगे मुझे इतना पता नहीं है, शायद उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया हो और ये केस आगे चले या नहीं भी चले। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार पहले भी ये काम हो चुके अरे हैं, भाई जी क्या बताऊं मैं उसके आप बाद भी काफी लोगों अरे ने पता गाने कौन गाए। भला बताओ ये डर कह ना। सकते हैं अरे भाई जी कि दर्द तो मैं यूं का बुबा देखी भी नहीं छूं। और गाए, उन्होंने काफी बार सरकार को टारगेट किया। उन्होंने एक गाना गाया था कि अब कत का खेलो कुंभ न ये के भूलू अब आपदा न ये लू रे बस कर भड़ी ना सपोड़ अब कत का खेलो रे भूलू कत का खेलो रे। तो उन्होंने जो ये गाना गाया, मेरे ख्याल से एक लोक गायक का सारा क्या ध्यान यही केंद्रित होता है कि उसके चारों ओर जो लोग हैं, उनके आस पड़ोस में हो क्या रहा है, उनकी सरकारें उनके लिए क्या कर रही हैं, ये जनता तक पहुंचाना। ठीक है,
अगर इसके लिए एक लोक गायक पे केस दर्ज होने लग गया तो सीधी सीधी बात है, आप उनके वॉइस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप उनके वॉइस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, आप जनता से सच्चाई छुपा रहे हैं। आपको जनता को सच्चाई छुपानी नहीं है, जनता के सामने सच्चाई बतानी है, चाहे वो अपनी हो चाहे पिछली सरकारों की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधी सीधी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पवन सेमवाल के समर्थन में हूँ कि उन्होंने गाना गाया है। हाँ, अगर गाने में उन्होंने बिल्कुल ही गलत बोल दिया हो तो उनके खिलाफ केस होना बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर उन्होंने सामान्य सी बात रखी है अपनी कि एक सूबे के, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आपके हाथ में इतनी ताकत थी कि आप ये सब रोक सकते थे, आप अच्छी कानून व्यवस्था ला सकते थे, आप एजुकेशन अच्छी कर सकते थे, आप बिजनेस बढ़ा सकते थे, आप रोजगार सृजन कर सकते थे, आप सड़कों को अनियमितता से बनाने के बजाय एक मॉडल के हिसाब से बना सकते थे ताकि पहाड़ न दरके। पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मंत्री, इवन ये केंद्र में भी सेम हो रहा है, अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कहीं मेरे खिलाफ भी कोई केस ना हो जाए, लेकिन ये मेरे विचार है, मैंने अपने विचारों को रख दिया है। और सिंपल सी बात बस यही कहना चाहता हूँ, एक आम आदमी सरकार से सवाल पूछता है कि जब मैंने कोई दूध का पैकेट खरीदा है जिस पर आप टैक्स ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो, दही है अगर मैं वो खरीदता हूँ जिस पर आप टैक्स ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो, खाने के छोटे छोटे आइटम से लेकर के हर जगह मुझे टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, कपड़ों से लेकर के जूतों तक सब जगह जीएसटी दे रहा हूँ, मेरे टैक्स से बना गया क्या? वही नेशनल हाईवेज जो आप इतना बोल रहे हैं बन रहे हैं और पहली बरसात के बाद उनका हाल बेहाल हो जा रहा है। तो प्लीज नेताजी लोगों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना काम तमीज से कीजिए, हम लोगों को पढ़ने दीजिए, पढ़ाने दीजिए। हम जनता हैं, हम आम आदमी हैं, हमें खाने पीने और अपने घर बार से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। लेकिन अगर आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो एक आम आदमी आपसे सवाल जरूर पूछेगा। सो कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू।